नमस्कार। स्वर्गद्वारी धाम, जहाँ आस्था, तपस्या और सनातन परंपरा आज भी जीवित है। नेपाल के पश्चिमी भाग में स्थित स्वर्गद्वारी धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, तपस्या, त्याग और आध्यात्मिक विश्वास का अद्भुत केंद्र है। सदियों से यह स्थान हिंदू धर्मावलंबियों के लिए मोक्ष, शांति और आत्मिक जागरण का प्रतीक माना जाता है। यहाँ आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु केवल दर्शन ही नहीं करता, बल्कि अपने भीतर एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव भी करता है। घने जंगलों, शांत पर्वतों और पवित्र वातावरण के बीच स्थित यह धाम मानो धरती पर स्वर्ग का एक द्वार हो। शायद इसी कारण इसका नाम पड़ा स्वर्गद्वारी, अर्थात स्वर्ग का द्वार। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। जितना सके शेयर करें। स्वर्गद्वारी का इतिहास। स्वर्गद्वारी नेपाल के लुम्बिनी प्रदेश के प्युठान जिले में समुद्र तल से लगभग 2100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस स्थान को विशेष प्रसिद्धि महाप्रभु श्री हंस बाबा की तपस्या से मिली। माना जाता है कि उन्होंने यहाँ वर्षों तक कठोर साधना की। उनके आध्यात्मिक जीवन और सेवा के कारण यह स्थान पूरे नेपाल और भारत के अनेक श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख तीर्थ बन गया। हंस बाबा ने सत्य, अहिंसा, गौ सेवा, यज्ञ और मानव सेवा को अपने जीवन का आधार बनाया। उनके अनुयायियों ने इस धाम को एक विशाल आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया। स्वर्गद्वारी नाम क्यों पड़ा? लोक विश्वास के अनुसार यह स्थान देवताओं की भी तपोभूमि रहा है। अनेक श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सच्ची श्रद्धा और निष्काम भाव से यहाँ पूजा करने वाले व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। धार्मिक परंपराओं में इसे ऐसा स्थान माना जाता है जहाँ मनुष्य अपने पापों से मुक्ति की प्रार्थना करता है और ईश्वर के समीप होने का अनुभव करता है। हालांकि यह विश्वास आस्था पर आधारित है और इसे ऐतिहासिक तथ्य के रूप में सिद्ध नहीं किया गया है। अखंड अग्नि की महिमा। स्वर्गद्वारी की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है यह की अखंड ध्वनि, पवित्र अग्नि। श्रद्धालुओं को विश्वास है कि यह ध्वनि वर्षों से निरंतर प्रज्वलित है। इस अग्नि के सामने बैठकर लोग ध्यान, जप और प्रार्थना करते हैं। यह ध्वनि त्याग, तपस्या और आध्यात्मिक साधना का प्रतीक मानी जाती है। गौ सेवा की महान परंपरा। स्वर्गद्वारी धाम की पहचान केवल मंदिर से नहीं, बल्कि गौ सेवा से भी है। यहाँ बड़ी संख्या में गायों की सेवा की जाती है। गौशाला का संचालन धार्मिक सेवा के रूप में किया जाता है। सनातन परंपरा में गाय को करुणा, पालन पोषण और धर्म का प्रतीक माना गया है। स्वर्गद्वारी की प्राकृतिक सुंदरता। यह धाम चारों ओर से हरे भरे जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सुबह का सूर्योदय, बादलों का मनमोहक दृश्य, पंछियों का मधुर शोर और शुद्ध वातावरण श्रद्धालुओं को गहरी शांति का अनुभव कराते हैं। यह स्थान केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक दृष्टि से भी अत्यंत आकर्षक है। श्रद्धालुओं को आस्था। नेपाल के विभिन्न जिलों के अलावा भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और अन्य क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। विशेष अवसरों पर यहाँ विशाल धार्मिक मेले लगते हैं। श्रद्धालु पूजा, भजन, कीर्तन और सत्संग में भाग लेते हैं। कई लोगों अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर पुनः दर्शन करने आते हैं। यह उनकी व्यक्तिगत आस्था और अनुभव का विषय है। धार्मिक महत्व।
स्वर्गद्वारी को तप, सेवा, यज्ञ और भक्ति की भूमि माना जाता है। यहाँ आने वाले लोग केवल दर्शन नहीं करते बल्कि आत्मचिंतन, संयम और सेवा का संदेश भी ग्रहण करते हैं। स्वर्गद्वारी हमें यह संदेश देता है कि स्वर्ग किसी दूरस्थ स्थान का नाम मात्र नहीं है। यदि मन में करुणा हो, जीवन में सत्य हो, कर्म में ईमानदारी हो और दूसरों के प्रति प्रेम हो तो वही मनुष्य के भीतर का स्वर्ग है। मंदिर हमें केवल ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग नहीं दिखाते बल्कि स्वयं को बेहतर मनुष्य बनाने की प्रेरणा भी देते हैं। स्वर्गद्वारी धाम नेपाल की धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहरों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका इतिहास महाप्रभु श्री हंस बाबा की तपस्या, अखंड ध्वनि, गौसेवा और सनातन परंपराओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक वातावरण और श्रद्धालुओं की अटूट आस्था इसे एक अद्वितीय तीर्थ बनाती है। चाहे कोई धार्मिक भावनाओं से आए या प्राकृतिक की शांति की खोज में, स्वर्गद्वारी हर आगंतुक को आत्मचिंतन और आध्यात्मिक अनुभव का अवसर प्रदान करता है। स्वर्गद्वारी केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि यह विश्वास, सेवा, त्याग और मानवता का जीवंत संदेश है। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। जितना सके शेयर करें।